हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा स्पोकन में और रिटन इंग्लिश में। तो पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ना केवल राम बल्कि जिया को भी पार्टी में आमंत्रित किया गया है। ना केवल चांद बल्कि तारे भी हमें रात में रोशनी देते हैं। मैं केवल गणित ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है दो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, और दो ऑब्जेक्ट को भी जो है हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। एम्फेसाइज करना मतलब कि सेंटेंसेस में जोर देना, मीन्स ऑब्जेक्ट में दोनों में बराबर जोर देना, दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देना। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, दोनों को इक्वल ट्रीट करना। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब को लगाने के बाद लगाएंगे नॉट ओनली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बट ऑल्सो, फिर लास्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर नॉट ओनली फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और बट ऑल्सो सेकंड ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। यदि सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो आपको शुरू करना पड़ेगा सेंटेंसेस नॉट ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 1, फिर बट लगाएंगे। बट ऑल्सो भी यहाँ लगा सकते हैं, ऑल्सो को सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे अगर रहेगा तो। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं केवल गणित ही नहीं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस में देखिए, पहले सब्जेक्ट आया आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ क्या, नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इंग्लिश। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, आई टीच नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट इंग्लिश ऑल्सो। ऑल्सो को हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वो ना केवल लंबा है बल्कि स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही इज, वो है, नॉट ओनली टॉल बट स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, यानी तो बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, दोनों तरीके से सेंटेंसेस को बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे थे, अब सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। केवल चांद ही नहीं बल्कि तारे भी हमें रात में रोशनी देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा नॉट ओनली से। नॉट ओनली मून, नॉट ओनली द मून कर देते हैं, नॉट ओनली द मून बट द स्टार्स ऑल्सो। नॉट ओनली द मून बट द स्टार्स ऑल्सो गिव अस लाइट एट नाइट, गिव अस लाइट एट नाइट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो आपको सब्जेक्ट को, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, स्टार्स। तो स्टार्स प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर गिव आया। अगर एक ही स्टार होता तो हम लोग गिव्स लगाते। तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको वर्ब लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ना केवल राम बल्कि जिया को भी पार्टी में आमंत्रित किया गया है। तो इसके लिए कहिएगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो जिया हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए हैज आया क्योंकि जिया के अकॉर्डिंग टू आया है, ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे होंगे, इसको भी रीड कीजिए। यदि आप इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and do not forget to share this video.